Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी साइमा बहन कैसी हैं आप? जी, अब बहन कह दिया तो आई होप कि आप अब्यूज़ नहीं करेंगे। 2 स्ट्रीम्स में आपने काफ़ी कर लिया, क्योंकि मैं अब्यूज़ नहीं करती, मैं पॉइंट रखती हूँ, लेकिन आप गाली देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अब्यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आप अब्यूज़ नहीं करेंगे मैं अब्यूज़ नहीं करूँगा। मैंने सब एक्स मुस्लिम्स ये जान गए हैं कि मैं कभी भी अब्यूज़ नहीं करती। कोई एक वीडियो भी आप मुझे प्रूफ के लिए दिखा सकते मैं हैं। जानता हूँ कि आप हमेशा सामने वाले को प्रोवोक करती हैं, पर्सनल अटैक करती हैं, इसके बाद ही इंसान आपको रिएक्शन में कुछ ना कुछ देता है। अगर आप ये शुरुआत ना करें तो फिर हम भी ये ना करें, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर आपको अब्यूज़ करना नहीं है, बल्कि इल्मी गुफ्तगू करना, डिस्कशन करना है। मुझे अब्यूज़ करके मेरा कुछ नहीं जा रहा। आप अपने धर्म को ही, जो भी सनातन जो भी है, उसी को एक्सपोज़ करेंगे, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। सेम उसी तरीके से जब एक मुसलमान करता है तो वो भी अपने मजहब की तालीम हमें पेश करता है। मैंने हर चैनल पे देखा मुस्लिम शुरू नहीं करता। आप शुरू करते हैं तो वो रिप्लाई देते हैं। चले वो लेकिन अभी मैं आगे रिप्लाई पता भी चल नहीं जाएगा देती। कौन शुरू करता है और कौन नहीं करता है। मेरा डिस्कशन छोटा करते सा हैं, पॉइंट टॉपिक है, शुरू मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, कि आपने इतनी मेहनत से ये फैमिली ट्री बनाया है, तो आपका कल्चर और रिलीजन, हिंदू कल्चर और रिलीजन की बात करूँगी, वो तो इतनी आज़ादी देता है कि अपनी किसी की पर्सनल लाइफ पे भी आप अटैक ना करें। इवन अगर लड़के लड़कों से शादियां करना चाहें या लड़कियां लड़कियों से शादियां करना चाहें, वो भी अलाउड है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ है, उन्होंने जो भी किया, आपको क्या पड़ी है कि आप उसको डिस्कस करें। ये मृत्यु भाई कहते हैं उल्टी आती है, तब उल्टी नहीं आती जब इंटरसेक्स मैरिजेस आप अपने कल्चर में देखते हैं। ठीक बस है, आपको मेरा जवाब यही दिया जा पॉइंट रहा है, आपका पॉइंट आ गया, आप जवाब ले लें अब। जी, मुझे और कोई बात नहीं करनी, मैं जाती हूँ। आज आप मैं आगे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपके इस पॉइंट के बाद कि हमें एक्चुअल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रसूल अल्लाह ने कितनी शादियां की, किससे की और किससे नहीं की। हमारे लिए ये मुद्दा और ये प्रॉब्लमेटिक चीज है ही नहीं कि आपके रसूल अल्लाह ने अपनी फुफेरी बहन की शादी पहले अपने मुंह बोले बेटे से कराई और उसके बाद में खुद उससे शादी करके और उसको अपने ही मुंह बोले बेटे की अम्मी बना दिया और अपनी बीवी बना लिया। हमारा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन हमारा मुद्दा ये जरूर है कि आपके उन नबी को आप हजरात जितने भी हैं उसवतुल हसना, बेहतरीन रोल मॉडल मानते हैं, और जो रसूल अल्लाह ने किया है उस काम को करना सुन्नत मानते हैं। लिहाजा आपके रसूल अल्लाह के उस एक्ट से, उस कदम से एडॉप्शन का जो कल्चर है वो खत्म हो गया, और आज कोई भी मुसलमान जो है वो अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से उस वक्त शादी कर सकता है जब वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। तो मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि रसूल अल्लाह ने ये काम किया, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर भी इसको जायज करार कर दिया। जैसे आप पढ़ते हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37, व इस्तकुल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैका व अनअमत अलैका अमिस्का अलैका जौज़िका, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में कि अपनी इस औरत से अपनी गरज पूरी कर ली, हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, अल्लाह ने निकाह में दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मसला इसमें है ताकि मुसलमानों पर, किस पर, नबी पर नहीं, मुसलमानों पर, ताकि मुसलमानों पर अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी ना रहे, जब वो अपनी गरज उनसे पूरी कर लें। अल्लाह का ये हुक्म तो होकर ही रहने वाला था, तो एक्चुअल में ये अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान अपने मुंह बोले बेटे की बीवियों से शादी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी मुंह बोली बेटियों से भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके हकीकी बेटे और बेटियां नहीं हैं। इस्लाम ने एडॉप्शन का कल्चर खत्म किया। तो मुझे प्रॉब्लम दोस्त जो है बहन मेरी, वो उस बात पर नहीं है कि रसूल अल्लाह ने ये शादी की, प्रॉब्लम इस बात पर है कि तमाम मुसलमानों के लिए खुली छूट कर दी। अब मैं जवाब दूं। जवाब आप देंगे, जवाब हर आप देंगे, लेकिन आपने मुझे एड्रेस किया था। मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना था, आपने क्योंकि मुझे एड्रेस किया था। लेट हो जाएगा, मुझे अपना जवाब नहीं इनको देने दो, नहीं, मुझे बस एक सेकंड लगेगा। एक चीज पूछना है कि मेरे जहन से आपकी निकल कोई जाएगा। बेटी पहले है? मैं दे दूं फिर आप पूछ लें, पहले मैं दे दूं फिर आप पूछ लें। चलो उनको बहुत जोर का जवाब आया, इच्छा मृत्यु पर उनको देने दें, फिर आप क्योंकि वो मुझे ऐप से नहीं आता ना जोर का जवाब, मुझे वो जो याद है या बुक है तो मुझे उससे आता है, वरना ऐप से जल्दी से आ जाए आपकी तरह। नहीं, मैंने आपको देख, अच्छा एक मिनट रुक जाए। अब आप हर बार जो है आकर के यही बहानेबाजी, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, देखा फिर आप हर बार आकर के यही विक्टिम कार्ड खेलती हैं साइमा बहन के ऐप ऐप ऐप। मैंने आपको सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 कोट की है, आपके पास जो कुरान है आप उसको खोल करके पढ़ लें।
आप मेरे जी, मेरे मैं ऐप बाद पर में भरोसा पढ़ती ना हूँ। करें। जी, मैं बाद में कुरान की मैं बाद में पढ़ती हूँ। मैं अहदीस की बात करती, अहदीस बिल्कुल भी मैच नहीं, नहीं हो हदीस रही पे बात बुक्स नहीं में करनी, मैंने और कुरान पे बात करी है आपसे, तो कुरान की इस कुरान की आयत पे बात बात ठीक है, करें आप। कुरान की बात ठीक है। तो हर रिलीजन के जैसे कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो सूरत निसा की आयत नंबर 23 में हमें बता दिया गया है कि कौन सी औरतें हलाल हैं। तो अगर जी, एडॉप्टेड, तो उन रिश्तों को हलाल करार दिया गया जिनका माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी ब्लड रिलेशन ना हो। तो अगर एडॉप्टेड जी, सन की बीवी तलाक हो गई है, एडॉप्टेड बेटी के बारे में ऐसा नहीं है कि आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर एडॉप्टेड सन की बीवी ने वो डाइवोर्स हो गई है तो आप उससे शादी कर सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियां की वही उन पे आई थी जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था तो की थी। आपको शायद ये बात ना पता हो, तो बस ये मैं बताना चाहती बस कि जितनी भी शादियां की ओके, उनकी मर्जी उनकी मर्जी वही थी जो अल्लाह की मर्जी थी। तो अल्लाह ने ये भी एक ठीक है, वाकया है sunnah.com पे कि ठीक है, हुजूर आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब आ को गया है। जी जी अब जी आगे ना जाए, ठीक है, आपका जवाब आ आगे गया। नहीं जा रहे। अब इसका बहुत सिंपल सा लेकिन जवाब ये है कि ये जो आपके मजहब का तरीकाकार है, क्राइटेरिया है, ये आपके मजहब का तरीकाकार और क्राइटेरिया आज हम मॉडर्न इंसानों के करीब काबिल कबूल नहीं है। हम इसको बुरा जानते हैं, ये हमारी इंसानी मॉरलिटी के खिलाफ है। हाँ, भले ही आपके मजहब का तरीकाकार है, आपके मजहब के कुछ उसूल हैं, आपके मजहब के कुछ क्राइटेरिया हैं, आप उनको बिल्कुल फॉलो करते होंगे एज ए मुस्लिम, लेकिन एज ए नॉन मुस्लिम और एज ए एक्स मुस्लिम हम लोगों को ये चीज जो है वो बड़ी गंदी और बड़ी घिनौनी लगी। इसी वजह से हमने इस्लाम को तर्क कर दिया। ठीक, जी बहन, और रही बात आपकी एज अ इस बात मुस्लिम के दावे की, जी जी आप सुनिए, आप रही बात इस बात के दावे की कि आपने कहा कि रसूल अल्लाह ने एक भी शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, तमाम अल्लाह के हुक्म से की है। तो अल्लाह का हुक्म तो कुरान है, सिर्फ कुरान, जी अल्लाह का और कोई जी दूसरा हुक्म नहीं है। या तो कुरान है या तो अहदीस कुदसी है। तो आप मुझे कुरान की किसी भी आयत से या अहदीस कुदसी से बस ये हुक्म दिखा दें कि ए नबी, हमने तुझे हुक्म दे दिया कि तू 6 साल की आयशा से शादी कर ले, मैं आपका आर्गुमेंट मान लूंगा। आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, मुझे उस टॉपिक के बारे में भी मैं पता है। टॉपिक लेकिन चेंज अभी नहीं जो करा, मैंने आपकी बात आपने का टॉपिक जवाब दिया। चेंज कर दिया, आपने आपने ये टॉपिक कहा चेंज था कर कि नहीं दिया, कहा था? आपने टॉपिक चेंज कर दिया। मुझे आपने ये कहा कि हम इसे घिनौना समझते हैं, तो हम मुस्लिम इंटरसेक्स अब मैरिजेस को वो बहुत ही मैंने कहा, मैंने ठीक लेकिन समझते हैं। अब ये भी कहा कि आपने ये कहा देखिए था आप कि सुन नहीं रहे मेरी। अल्लाह के नबी ने कोई भी अपनी मर्जी से शादी नहीं की, अल्लाह के हुक्म से की। तो मैंने कहा हजरत आयशा से शादी करने का हुक्म अल्लाह ने कौन सी आयत में दिया है, मुझे वो दिखा दें। अच्छा, वो मैं सर्च करके आपको दिखा दूंगी। अभी ये बात हो रही दिखा थी कि दीजिए। आपने कहा हम इसको चीप समझते हैं, घटिया समझते हैं एडॉप्टेड सन की बेटी से। तो हम लोग घटिया समझते हैं इंटरसेक्स मैरिजेस को, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरसेक्स मैरिजेस को गलत ही समझा जाता है, जो कि आपके रिलीजन में अलाउड है। ये तो क्या आपके होता है रिलीजन में इंटरसेक्स भी मैरिज? नहीं, लड़के थोड़ा की सा लड़की एक्सप्लेन से और करें। लड़के की लड़के से जी। एलजीबीटी जो आपकी कम्युनिटी है वो 2.5 करोड़ है हाँ, पूरे इंडिया नहीं, में हम भी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। जी मैं भी इसको बुरा समझता हूँ। जी, तो बात हम खत्म इसको हो गई। बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन आपके रिलीजन में अलाउड है। तो बात हर नहीं, नहीं, मेरे एक मिनट देखो, बात सुनो। आपने मेरे से पूछा आप इसे कैसे समझते हो, मैंने कहा मैं इसे घटिया समझता हूँ। मैंने जो आपके सामने रखा है, मुंह बोले बेटे की बीवी और मुंह बोली बेटी से शादी करना, क्या आप इसे घटिया समझती हैं? नहीं, हम नहीं समझते क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है। ओके, बस एक मिनट रुक जाए, ब्लड बस इतना रिलेशन कंफर्म करना था, बस इतना जी जी कंफर्म जी। करना था। हमारे तो नबी ने जो भी काम इसीलिए किया मेरी बहन, अब आप सुने ना हम मेरी उसको बात, गलत इसीलिए मेरी बहन, क्योंकि मैंने वो इंटरसेक्स मैरिज जो भी आपने बोला है, मैं जी उसको सपोर्ट नहीं करता और अच्छा नहीं मानता, बुरा समझता हूं। लिहाजा आप उस पर अब मेरे से डिबेट नहीं कर सकती, बट आप नहीं। इसको अच्छा जब समझती आप हैं, इसलिए कहेंगे मैं डेफिनेटली आपसे सवाल पूछ सकता हूं। नहीं, जब आप कहेंगे तो जो रिलीजन उसको अच्छा समझता है फिर वो भी गलत है। हाँ, बिल्कुल, आप वो वही गलत है जो समझते उसको हैं ना? अच्छा ठीक है, समझता है। ठीक हो गया। बिल्कुल, फेयर एनफ, फेयर एनफ। जो रिलीजन ऐसी शादियों को और ऐसे रिश्ते को अच्छा अब मैं समझता हजरत है, आयशा वाली बात का जवाब वो देना भी गलत चाहूंगी। है। मैं डिबेट बहुत लंबी हो रही है, मैं हजरत आयशा वाली बात का जवाब देना चाहूंगी कि जी, हजरत आयशा का निकाह हुआ था 6 साल की उम्र में और उनकी रुखसती हुई थी 9 साल की उम्र में। 9 साल जी। तक इंतजार इसलिए किया गया कि वो जवान हो जाए, नहीं, मैंने उनको नहीं पूछा क्यों इंतजार किया गया, मैंने नहीं नहीं, अब पूछा। पूरी बात का जवाब लें, नहीं, आप मुझे ये पूरा जानना ही नहीं जवाब है, लें। मुझे देखा, जानना ही नहीं है। आप यहीं पे फंस गए मैंने थे। मैंने जिस बात के ऊपर एतराज लड़की नहीं किया जब है, आप उसका मुझे उस जवाब दौर दे में करके वक्त खराब ना करें। बहन, एक मिनट, जब मैंने वो एतराज आपके सामने रखा ही नहीं और मैंने कहा ही नहीं कि ऐसा क्यों किया, तो फिर आप उसका जवाब दे करके वक्त जाया क्यों कर रही? मैंने तो आपसे आपके दावे के मुतालिक मुतालबा किया है कि आप मुझे ये दिखाएं कुरान की कौन सी आयत में अल्लाह ने नबी को आयशा के साथ निकाह करने का हुक्म दिया था, ये मैंने पूछा, वो नहीं पूछा जो नहीं आप नहीं, बता। आप हर स्क्रीन में कहते हैं कि 6 साल की बच्ची से, तो मुझे जवाब देने दें, उसका 5 मिनट का जवाब है बस, छोटा सा। नहीं, मैं नहीं कह रहा ना, एक मिनट, मैं नहीं कह रहा ना, अब मैं आप तो ये डर कह रहा रहे आयशा हैं, के फिर साथ शादी देखें। करने का हुक्म। यार नहीं, देखो, बात मत पलटो, टॉपिक मत चेंज करो। आप रोना रोती हो, विक्टिम कार्ड खेलती हो, टॉपिक चेंज, हम टॉपिक चेंज नहीं करते। देखो, आप टॉपिक चेंज करती हो, फिर से कर रही हो। मेरा सवाल है,
آپ کے دعوے کے مطابق کہ اگر رسول اللہ نے ہر شادی اللہ کے حکم سے کی ہے تو عائشہ کے ساتھ شادی کرنے کا حکم اللہ نے کون سی آیت میں دیا ہے, وہ آیت پیش کریں بس. ہم نے جو بچپن سے بکس پڑھی ہے نا, اصل میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں ریفرنس, میں بکس نہیں مانگ رہا, میں آیت مانگ رہا ہوں, میں آیت مانگ رہا ہوں, میں پوچھ میں رہا ہوں بکس نہیں مانگ رہا, میں بکس نہیں مانگ رہا ہوں, میں بکس نہیں مانگ رہا ہوں, میں بک کی بات نہیں کری, میں کہہ رہی ہوں ہم جی. لوگ جب کورس بکس میں پڑھتے ہیں نا, ہماری کورس بکس میں انکلوڈ ہوتی ہیں, تو ہمیں یہ رٹا نہیں لگوائے جاتے ریفرنس نمبر وغیرہ, لیکن اب ہمیں آپ کی وجہ سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں ریفرنس نمبر, کیونکہ ہمیں لے وداؤٹ کر کے ریفرنس آئیں, نمبر چیزیں یاد ہیں. جی لے کر کے آئیں, وقت لیں, اور عائشہ وقت والی لیں, بات, 1 گھنٹہ 2 اگر گھنٹہ, عائشہ 1 والی دن 2 بات, دن 10 جی دن 1 مہینہ 2 مہینہ لیں اور وہ قرآن کی آیت ڈھونڈ کر کے لائیں. جی, اگر ورڈس ہوگی حدیث ہوگی میں دکھاؤں گی. آپ نے کہا 9 سال کی ہر اسٹریم میں کہتے ہیں, میں اس کا جواب دے رہی تھی, آپ حدیث نہیں لانی ہے آپ نے آیت لانی ہے, کیونکہ حدیث اللہ کا فرمان نہیں ہے, نبی کا قول ہے. آپ نے کہا اللہ نے حکم دیا تب محمد نے شادی کی, تو اللہ کا حکم صرف اور صرف یا تو قرآن میں ملے گا یا احادیث قدسی میں ملے گا. احادیث قدسی جو قرآن کے الگ اللہ کی طرف سے نبی کو حکم آیا ہے وہ ہیں, اور قرآن کی آیتیں اللہ کا جو ہے وہ جنرل پیغام ہے, جنرل حکم ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ یہ تہمت باندھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا نبی کو شادی کرنے کا, تب اللہ نبی نے شادی کی ہے, تو آپ نے آیت لے کر کے آنی ہے کہ کس آیت میں اللہ نے نبی کو عائشہ کے ساتھ شادی کرنے کا حکم یا اجازت دی تھی. پلیز اگر میں آپ کے sunna.app سے کوئی صحیح بخاری یا اس کی حدیث دکھا دوں تو چلے گا؟ مجھے نہیں چاہیے, قرآن چاہیے نہیں, مجھے, پھر آپ اللہ بھی کا مت حکم دکھایا نہیں ہے نا کریں, وہ. پھر آپ بھی حدیثوں پہ نہیں, ڈسکشن نہ کیا میں کریں. آپ کو بتا رہا ہوں, ارے سنیں, آپ نبی کا قول بول کر کے حدیث دکھائیے, میں نہیں منع کروں گا, میں لوں گا, لیکن جی, اللہ کا قول بول کر کے اگر آپ مجھے حدیث دکھائیں گے میں نہیں لوں وہ گا, میرے کیونکہ آپ کے بھائی, مسلمان نہیں لیتے. نبی نے وہی کچھ کہا جو اللہ نے ان کو کہا, انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. ہاں, تو یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ نے کہا تھا, اور اللہ نے کہا قرآن میں, پلیز قرآن سے ثابت کریں. جی نہیں, آپ حدیث روز دکھاتے ہیں, اس پہ چلیں, اب آپ وکٹم کارڈ کھیل رہی ہیں, اب جائیں آپ اپنا خود کا محاسبہ مت کریں. نکالیے. نہیں, میں نکال نہیں رہا, آپ جو ہے خود کا اپنا محاسبہ کیجئے, خود کے اپنے دعوے کی خود سوچئے, اور اس کے بارے میں پھر غور و فکر کیجئے کہ آپ کو حدیث لانی چاہیے یا قرآن لانا چاہیے, کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا ہے, منسوخ کیا ہے, لہٰذا آپ کو قرآن کی آیت لے کے آنی چاہیے, حدیث نہیں, کیونکہ حدیث تو نبی سے ہے, اللہ سے حدیث نہیں ہے, اللہ سے قرآن ہے. جی, میرا بس ایک چھوٹا سا کوسچن ہے. حدیث پہ سائمہ, آپ نے کہا تھا اللہ کا حکم ہے, تو اللہ کا حکم قرآن سے دکھانا پڑے گا آپ کو. ایک سیکنڈ, میرا ایک چھوٹا سا کوسچن تھا, میرا ایک چھوٹا سا کوسچن ہے, میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے. میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر آپ کی کوئی اپنی بیٹی ہے؟ نہیں, میں میرڈ نہیں ہوں. میرڈ نہیں ہے, تو مان کے چلیے کہ فیوچر میں آپ کی میرج ہوتی ہے اور آپ کی ایک بیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے ہسبینڈ کے ایک دوست ہوتے ہیں جو آپ کی بیٹی سے جب شادی فیوچر کرنا میں وہ چاہتے ہیں. ہوگا وہ تب سوچیں گے. یہ مجھے ہائپوتھیسس والے کوسچن نہیں دے سکتے, ہائپوتھیٹیکل آنسرز میں نہیں دے سکتی. جب وہ ہوگا تب اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کیسا فیل ہوتا ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا مطلب اباؤٹ اٹ. وہ کون سا سچویشن ہوگا جہاں پہ آپ اپنے ہسبینڈ کے مطلب دوست کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے, وہ سچویشن بتائیے. چلیے, ابھی میں سوچ ہی نہیں سکتی, جب میں اس کنڈیشن میں ہوں گی تو سوچوں گی, جب شادی ہوگی کیسا لگتا ہے ماں بن کے, مجھے تو کیا پتا, ابھی جب پتا لگے گا پھر ہی بتا سکتی ہوں نا. مت بنیے لیکن ماں, مجھے یہ ٹھیک ہے. بہت برا لگتا ہے کہ اگر انٹرسیکس میرجز ہو رہی بچی کی ماں بننا آپ ڈیزرو نہیں کرتی, مت بنیے, ٹھیک ہے. میں نے دے دیا اسٹیٹمنٹ, آپ بات کرنا تو کیجیے. تو سمیر ایسے بھائی پھر گھٹیا آپ لوگوں بھی سے تو منہ نہیں لگاتا بھائی, وہ چچا دیکھیں, سے بات آپ نہیں کون کرتا نا چھوٹا میں. کوئی نہیں چمیت بھائی, کوئی بات نہیں چمیت بھائی, ٹھیک ہے, میوٹ کر لیجئے, یہ بات میرا ہو پارٹ گئی ہے, بعد میں جو ایڈٹ ہونا نہ تھا. کیجیے گا پلیز, پہلے آپ 2 سائمہ, اسٹریمز میں ایڈٹ کر چکے ہیں. جی سائمہ سنیں, بات سنیں, میں بس آپ سے اس موقع پر آ کر کے یہ ڈسکشن کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو قرآن کی آیت یعنی کہ اللہ کا حکم مجھے پیش کرنا ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کرنے کے جی, مطابق, ہم وہ مسلمان اس آپ لے بات کو کر کے مانتے ہیں, آئیے. دیکھو ہم بات مسلمان سمجھیے, اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر میری بہن, حدیث اللہ کا میری ہی بہن, حکم ہے. جی, میری حضور بہن, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ اللہ میری کا بہن حکم ہے. سنیں, میری بہن آپ سنیں. مانیں نہ مانیں, ٹھیک ہو گیا, چلیں. اچھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی نے اللہ جو کے کچھ بھی حکم کہا, سے باہر کوئی کچھ بھی کام نہیں کیا اللہ کے حکم کے باہر. نہیں, سب جنگی اللہ کے حکم سے لڑی, وہی آتی تھی تو لڑتے تھے, ورنہ نہیں. اگر میں آپ کو اب مجھے ثابت اور کروں ڈیٹیل قرآن سے چاہیے. ہی, ٹھیک ہے, جی, اگر میں قرآن سے ثابت کروں آپ کو کہ نبی نے اللہ کے حکم کے بغیر بھی ایسے کام کیے ہیں جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا, تو قرآن نہیں, سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اس حدیث میں مینشن نہ کیا اس آیت میں, لیکن انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ٹھیک ہے, قرآن میں بتا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے ریفرنس ایک بار, پہلے غور کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن, یعنی قرآن کا سورہ عملی نمونہ ہے, التحریم, ہم اس کو سورہ پڑھتے ہیں. التحریم, ٹھیک ہے, آپ کی بات ہو گئی, سن لیجئے. بس میں نے سورہ ٹاپک ڈسکس التحریم, کر لیا, ابھی مجھے اور بحث نہیں کرنی. چلیں, میری
बैक स्टेज बैठे या चली जाएं, आपकी मर्जी है। मैं दिखाता हूँ कि कुरान से आपके नबी ने अल्लाह के हुक्म की मुनाफी की है और ये भाग गई है क्योंकि इसको पता था फंस गई है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्ल लका, ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है आप उसे क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। लिहाजा कुरान खुद ये कह रहा है कि नबी ने अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम करने की कोशिश की और हराम की। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल करके कहा कि ए नबी जिस चीज को मैंने तेरे लिए हलाल किया है उसको तू हराम क्यों कर रहा है? तो यहाँ से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि नबी मोहम्मद ने ऐसे काम अपनी जिंदगी में किए हैं जो अल्लाह ने हलाल किए थे लेकिन उन्होंने उसको हराम कर दिया। लिहाजा रसूलुल्लाह के सारे अमल, सारे एक्ट अल्लाह के हुक्म से और कुरान से साबित नहीं है। अगली बार आओगी तो एक हदीस भी दूंगा इसके फेवर में। हदीस ये है कि वहां के लोगों को, मदीना के लोगों को नबी ने कहा कि तुम जो ये खजूर के बागात लगाते हो और तुम जो इनकी छटाई करते हो फसल के लिए, अगर तुम इनकी छटाई ना करो तो ये ज्यादा बेहतर होगा, तुम्हारी फसलें ज्यादा अच्छी होगी। लिहाजा उस साल उन लोगों ने अपनी फसलों की छटाई नहीं की, साफ सफाई नहीं की और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। सही बुखारी की हदीस है जो को पेश कर रहा हूँ। तो वो लोग आए अल्लाह के रसूल के पास, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपने कहा था छटाई नहीं करनी, लिहाजा हमने नहीं की, तो इस साल की हमारी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और जो मैं बात तुम्हें दीन के मुतालिक कहूं उसको मान लिया करो, बाकी तो मैं इंसान हूं, अगर मैं कोई अपनी पर्सनल राय देता हूं तो वो गलत भी हो सकती है, उसको मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। तो यहां से फिर पता चलता है कि नबी हर बात अल्लाह के हुक्म से नहीं कहते थे, वो अपनी मर्जी से भी कुछ भी चिपका दिया करते थे। बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, आपने एक चीज नोटिस किया, वो बात पीछे ना छूट जाए इस वजह से मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। कितना घटिया माइंडसेट है इस औरत की। नहीं सर, वो उसको हिपोक्रेसी कहते हैं, उसको डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन कहते हैं जो उसने किया है। क्योंकि हर एक लड़की अगर अभी तक माँ नहीं बनी है तो किसी की माँ की बेटी तो जरूर है, तो वो कतई ये पसंद नहीं करेगी कि भाई वो अपनी बेटी के साथ वो काम करे जो वो अपने साथ पसंद नहीं कर सकती। और इनकी मुनाफिकत देखिए कि ये अपनी बेटी के साथ और अपने साथ जो काम होना पसंद नहीं करते, रसूल अल्लाह के उसी काम को डिफेंड करते हैं और अच्छा बोलते हैं।